अहमदाबाद प्लेन क्रैश से एक साथ कई घरों को कभी ना भूलने वाला दर्द मिला है, लेकिन विमान में सवार कम से कम एक शख्स ने मौत के मुंह से अपनी जिंदगी छीन ली। एयर इंडिया के सीट नंबर 11A पर यात्रा कर रहे रमेश विश्वास कुमार अभी तक मिली जानकारियों के मुताबिक जिंदा बचने वाले इकलौते यात्री हैं। उन्होंने दुर्घटना का शिकार हुए विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीव के प्रशासन के मुताबिक रमेश विश्वास कुमार केंद्र शासित प्रदेश के उन 15 नागरिकों में से थे जो इस बोइंग 787 एयरक्राफ्ट से यात्रा कर रहे थे। 38 वर्ष के रमेश विश्वास कुमार इकोनॉमी क्लास से विमान में यात्रा कर रहे थे और ये हम आपको उनकी सीट दिखा रहे हैं। रमेश विश्वास कुमार अपने भाई अजय विश्वास कुमार के साथ लंदन की यात्रा के लिए निकले थे। रमेश विश्वास कुमार तो जिंदा बच गए, लेकिन भाई अजय की अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक जान नहीं बच पाई है। आज अपराह्न जो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश हुई है उसमें दीव के करीब 15 नागरिक चिन्हित किए गए हैं और एक नागरिक मिस्टर विश्वास घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दीव प्रशासन ने उनसे संपर्क कर लिया है। ये परिवार जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया है वो भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और हम सब की कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में पूरा दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासन उनके साथ है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम मजबूत करें। और अब सवाल है कि इस हादसे का कारण क्या रहा होगा। सारी चर्चा इसी सवाल पर अटक रही है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में ये विमान क्रैश हो गया। इसे पूरा विस्तार से जरा समझते हैं। विमान हादसे का सबसे बड़ा कारण होता है इंजन का फेल हो जाना। ऐसे यात्री विमान में 2 इंजन होते हैं और अगर एक इंजन फेल होता है तो भी दूसरा इंजन काम करता है, विमान सुरक्षित रहता है। इसीलिए इस केस में ये असंभव माना जा रहा है कि यह हादसा विमान के इंजन फेल होने से हुआ होगा, क्योंकि टेक ऑफ के 5 मिनट के अंदर दोनों इंजन का 5 मिनट भी नहीं, लगभग 1:39 पर हुआ है। 2 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ। 2 मिनट के अंदर दोनों इंजन का फेल हो जाना बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल लगता है। विमान हादसे का दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो है बर्ड हिटिंग, यानी कि अगर कोई चिड़िया या वस्तु विमान से टकरा जाए तो प्लेन में आग लग जाती है, वो क्रैश हो जाता है। लेकिन अब ये विमान नीचे गिर रहा है तो इसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि उसमें आग लगी हो। जो एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे थे उन्होंने ये भी कहा था कि एक विंग पर अगर बर्ड हिट भी करता है तो विमान आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अचानक वो धीरे धीरे डिसेंड करने लगता है और सीधा गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ब्लास्ट होता है। हादसे का तीसरा कारण होता है टेक्निकल फॉल्ट, यानी तकनीकी खामी।